बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। पारक स्वरूप सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री भीतर साहिब जी, वर्तमान उपस्थित सत्संग प्रेमी भक्त सज्जन एवं संत गुरुजन, सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक ये 3 शब्दों से बना हुआ ये नाम है। बी कहिए वासना जमा रूप बीज, और कहिए करने वाला ये चेतन जीव सत्य है। संसार में जितने भी व्यवहार चल रहे हैं, जितना भी कार्य चल रहा है, वो चेतन जीव व्यवहारिक कार्य चला रहा है। कहीं पर एक दूसरे से मिलना, काम करना, ये सब चेतन जीव के द्वारा हो रहा है। संसार में 2 ही चीज़ सत्य है। पहली है ये चेतन जीव और दूसरी ये जड़ वस्तु। जड़ वस्तु है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। और ये 6वां चेतन जीव। इन 5 तत्वों को जानने वाला ये चेतन जीव है, लेकिन जो 5 तत्व है ये चेतन जीव को नहीं जानते, क्योंकि जो ये 5 तत्व है ये जड़ तत्व है। जड़ उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान गुण नहीं हो, और चेतन जीव जिसमें ज्ञान गुण हो, चेतनता हो। सबको जानता है, लेकिन बड़ी अज्ञानता की बात यह है कि चेतन जीव ज्ञानाकार पारक स्वरूप होते हुए भी ये भूला हुआ है। अपने ऊपर कोई दूसरे जीव शिव को मान करके भूला हुआ है कि कोई शिव है मेरे ऊपर, कोई पीव है जो मुझे चला रहा है, और अगर मैं उसकी भक्ति करूंगा तो मैं कल्याण को प्राप्त होऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार की आशा भरोसा रख करके और ये उपदेशी लोगों के पास चला जाता है। जो पंडित लोग होते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं लटकाए रहते हैं, उनके पास चले जाते हैं तो वो तो कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, विज्ञान आदि मार्गों में फंसा देते हैं। इन मार्गों में फंसा करके और ये चेतन जी उन्हीं मार्गों में अटका रहता है। मार्ग तो कठिन है वहाँ कोई मत जाओ, और गए थे बहुरे नहीं कुशल कहे को आओ। उन 5 मार्गों में लोग गए, लेकिन जो गए वो वापस नहीं आ पाए, क्योंकि वो मार्ग बने हुए थे वो बड़े फंदाधारी जाल है। इन पंडितों की ये सी जाल है जिस जाल में ये फंसे तो वापस बाहर नहीं निकल रहे। जाल 2 प्रकार की है, एक खाणी जाल, एक वाणी जाल। वाणी जाल जो इस 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 स्मृति और ये जितने भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की वाणी है, ये वाणी जाल की। और जाल स्त्री, पुत्र, धन, परिवार, कुल, कुटुंब, ये खाणी जाल है। अब उससे अलग होने का संत गुरुजन उपाय बताते हैं कि त्याग, वैराग और सत्संग इससे उपरामता। और जब तक हम इन संसार के भौतिक चीज़ों से उपरामता नहीं लेंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। और अपने आप को जानने के लिए सत्संग की हमें आवश्यकता है। और सत्संग जहाँ पर संत गुरुजन हो, निर्क्षीर विवेकी पारखी संत गुरुजन हो, वहीं हो सकता है। जहाँ पर सत्संग हो वहाँ पर हमारी मन की वृत्ति है वो एकाग्र होनी चाहिए। अगर हमारी मन की वृत्ति एकाग्र है तो हम बाहरी आवरणों में अटकेंगे नहीं, क्योंकि जब तक हमारी मन की वृत्ति है बाहर भटकी रहेगी, संसार में अटकी रहेगी, तब तक हमारा मन विचलित रहेगा और हम सुख की चाहना में पड़े रहेंगे। संत गुरुजन कहते हैं आप सुख के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप जितना सुख के पीछे भागेंगे, सुख को ढूंढेंगे,
उतने उससे पीछे, उससे 2 गुना आगे तो दुख ही चलता रहेगा। आप सुख की चाहना ही छोड़ दीजिए, दुख अपने आप आपसे दूर चला जाएगा, आपके पीछे नहीं आएगा। लेकिन संसार के अबोध जीव है, वो सुख के लिए किसी जीव शिव को मान करके भूला हुआ है, वो मात्र कल्पना है। हमें अपने कल्याण के मुख्य, मनुष्य जीवन है, ये कल्याण की भूमिका है, और यही एक ऐसी भूमिका है जहाँ पर हम अपना कल्याण कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। और मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहाँ पर हम सत्संग, भक्ति, दान, पुण्य, पुरुषार्थ कर सकते हैं। अन्य 3 खानियाँ और है, मनुष्य, पशु, अंडज, उसमें ये 4 खानियाँ, इसमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ खानी है, और बाकी 3 खानियाँ वो भोग भूमिका है। अगर भोग भूमिका खानी है, इसमें ये गधा है, उसे काम में लाना है तो ये मनुष्य ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। गधे को बांधेगा रस्सी से और फिर हाँक करके ले जाएगा बाजार, ऊपर सामान लाद करके, और तभी जाएगा, नहीं तो अपने आप गधे के ऊपर लाद दो और कहो कि बाजार जा, तो वो ऐसा कर नहीं सकता है और जा ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार जितने भी ये जानवर हैं, इनको भी अच्छी तरह से उपयोग में लाने वाला बैल है, गाय है, दूध देती है, उसको घास खिलाना ये भी मनुष्य ही करता है। इसलिए ये मनुष्य खानी है, ये कर्म भूमिका है। यहाँ पर हम अपने कर्म अध्यासों को सुधार करके और अपने कल्याण के पद तक पहुँच सकते हैं। कल्याण का ये सुख का नाम कल्याण है। कल्याण कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि जो किसी से प्राप्त हो जाएगा। कल्याण तो हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारा ये स्वरूप है, ये चेतन जीव, यही कल्याण स्वरूप है। जब हम अपने आप को जान जाएंगे कि मैं चेतन जीव सत्य हूँ, मेरे ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है, और जो मान रखा है वो तो मेरी कल्पना है, और कल्पना मेरे से ही उत्पन्न हुई है। जितना भी भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना है, ये मेरे से ही हुई है। अगर मैं विवेक से देखूंगा, विचार से काम लूँगा, तो इन बाहरी आवरणों से मैं बच सकता हूँ और अपने कल्याण के पद तक पहुँच सकता हूँ। ये सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का सिद्धांत है। बाहरी पहले ज़माने में जितने भी ऋषि मुनि हुए, तपधारी हुए, उन्होंने कल्याण के लिए घर परिवार तो छोड़ दिया, जंगल में चले गए, गुफाओं में रहने लगे, तप जप करने लगे, पूजा करने लगे, लेकिन इन्होंने किसी ने भक्ति नहीं जानी। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष के लिन सारा। जितने भी इन्होंने भक्ति करने के लिए बाहर निकले, लेकिन कोई तो जड़ाध्यासी हो करके भूले रहे। मूर्ति बनाई, अष्ट धातु की मूर्ति, सप्त धातु की मूर्ति, कई प्रकार की जैसे लकड़ियों की मूर्ति, पत्थरों की मूर्तियाँ बना बना करके, और सब के सब अटके रहे, भटके रहे, लटके रहे। अब कई अटकन खाने वाणी जाल में अटक जाता है, वाणी जाल में भटक जाता है, और फिर जड़ाध्यासी होकर के और माता के गर्भ में लटक जाता है। इसलिए लटकन, भटकन, अटकन, ये तीनों में फंसाने वाला ये पंडित है। इसलिए पंडित उसे कहते हैं जो अटकन, भटकन, लटकन में अटकाए, उसे पंडित कहते हैं, क्योंकि उनका काम ही है किसी को फंसाना। वो तो अपने जाल गूंद करके ही रखेंगे, वाणी जाल। वो विचार करता है कि कोई ना कोई आएगा तो मैं उसे फंसाऊंगा, किसी ने कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसे फंसाऊंगा, और उसे तो पैसे चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए। रास्ते में पंडित जा रहा था, उसके हाथ में शालिग्राम था। अब जंगल का रास्ता था, वहाँ पर चोर आ गए, पास में गला पकड़ लिया और बोले कि बोल भाई, तेरे पास 2 चीज़ है, पहला तो है पैसे और दूसरा है ये शालिग्राम। बता, अब जो इन दोनों में से एक चीज़ हमें चाहिए, तो आप कौन सी चीज़ देना चाहोगे? अगर आप इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं देंगे तो हम आपका गला काट देंगे। अब उसके पास पैसे भी थे और शालिग्राम भी था, लेकिन पैसा देना नहीं चाहता था।
अब सोचने लगा कि अब ये शालिग्राम है, पत्थर है, ये तो जाऊंगा बनारस में तो कई नदियों में ऐसे तो बहते बहते मिल जाएंगे, और पैसे है तो हमारा घर परिवार गुजारा होगा। बोले भाई ये शालिग्राम है, ले जाओ, पैसे तो मेरे काम ही आ जाएंगे, और मेरे पास पैसे है ही तो मैं दूसरा शालिग्राम खरीद लूँगा। दे दिया, भगवान को बेच दिया। अब उसके पास इतनी कीमत थी कि भगवान को भी बेच दिया। वो पंडित भी जानता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, लेकिन ये इनके बातों में आने वाली ये मनुष्य नहीं जानते, विवेक नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर विवेक है, विचार है, लेकिन जागृति नहीं है, और यही अज्ञानता का मूल कारण है। और जो अज्ञानता है यही दुख का कारण है। अज्ञानता क्यों है? क्योंकि ये सत्संग में नहीं जाते, सत्संग का अभाव है, और सत्संग का अभाव होने से उनके अंदर विवेक नहीं है, विचार नहीं है। अगर वो पारखी संतों के संगत में जाए, सत्संग करे, सत्संग सुने, सुनना, सत्संग में बैठना महत्व का नहीं है। आप कितने घंटों बैठ जाइए, 1 घंटा बैठ जाइए, 2 घंटे बैठ जाइए, लेकिन उनमें से आप 5 बातें भी ग्रहण नहीं की तो कोई मतलब नहीं है 5 घंटे बैठने का। लेकिन आप 10 मिनट बैठो और 10 मिनट के बाद भी आप ध्यान पूर्वक एक वृत्ति से आप सुनेंगे और उसे अपने अंतःकरण में उतार करके और उसके अनुसार चलेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मनुष्य जीवन है, ये बड़े सौभाग्य से मिला हुआ है। कल साहिब जी ने एक शब्द लिया था, 79 नंबर का शब्द, कहो अंबर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। ये चेतन जीव है, ये चेतन हारा है, जानने वाला है, मानने वाला है, लेकिन ज़्यादा तो ये जानने ज़्यादा तो मानने में भूल जाता है। मानता ज़्यादा है, ये जानता नहीं है। जानना और ज्ञानना इन दोनों में ज़्यादा फर्क तो नहीं है। जो जान जाता है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, तो वहीं उन्हें ज्ञान हो जाता है। जो जान जाता है उसे ज्ञान हो ही जाता है, लेकिन इन्हें ये जानना नहीं चाहते हैं। जैसा कह दिया वैसा मान लिया। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी का सिद्धांत है वो पारक सिद्धांत है, और सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे सिद्धांत को मानिए। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी तो ये कहते हैं कि आप देखिए, जानिए, परखिए, संतों की वाणी को सुनिए, क्योंकि प्रत्यक्ष में संसार में दिखाई दे रहा है, 2 ही चीज़ें दिखाई दे रही है। पहला तो जड़ है और चेतन जीव। जितने भी ये घट है, मनुष्य घट है, इन सब में एक एक चेतन जीव है। चेतन जीव एक नहीं है, अनेक है, और जितने भी घट है उन सब को चेतन जीव चला रहा है, और एक घट में एक ही चेतन जीव वास करता है और एक ही घट को ही प्रकाशित करता है। इसलिए चेतन जीव एक देशी है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि जो संत गुरुजन है, मेरे सदगुरु श्री कबीर साहिब जी के अनुयायी है, वो आज वर्तमान में जो सिद्धांत जैसा सदगुरुदेव ने परखाया वैसा का वैसा आज उनके अनुयायी भी बताते हैं कि भाई आप पारखी संतों की संगत में जा कर के, मुख्य है आप सत्संग में जाइए, संतों का सत्संग सुनिए और सुन करके अपने हृदय में धारण करिए, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण रहता है और शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। जो बाहर सूर्य का प्रकाश होता है वो भी प्रकाशित करता है, तो कहीं गुफाओं में या घर में कहीं बहुत गहराई तक घर बना हो तो वहाँ पर भी अंधेरा रह जाता, पूरा प्रकाश नहीं हो सकता है। लेकिन ये चेतन जीव है, ये तो पूरे घट में ही प्रकाशित करता है। अगर हमें थोड़ा सा कोई स्पर्श हो जाए तो भी हमें पता चल जाता है कि किसी ने मुझे स्पर्श किया। 5 तत्व है, 5 तत्व और 5 विषय, ये 5 विषय 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और ये जीव, त्वचा, कान, नाक, जीभ, ये 5 ज्ञान इंद्रिय है, इनके द्वारा ग्रहण होते हैं। लेकिन इसकी आसक्ति है वो भारी है। इसकी आसक्ति छोड़ने से हम इन 5 विषयों की आसक्ति से भी छूट सकते हैं और इनके दुख से भी बच सकते हैं, क्योंकि 5 विषयों में 5 जीव मारे जाते हैं। शब्द में मृगा, सर्प, जो भी कई लोग इसे पकड़ने वाले होते हैं, सांप या मृगा को पकड़ने वाले होते हैं,
तो वो एक प्रकार की ध्वनि निकालते हैं जिससे वो उसमें आकर्षित पाते हैं। जिस प्रकार जो रामायण के समय में जो मृगा था, राम उसे पकड़ने गया था, तो राम को आकर्षित किया कि वो बड़े सुनहरे सींग उनके थे हिरण के। तो सीता उनको देख करके और मोहित हो गई और फिर राम को कहा कि जाओ उनको पकड़ के लाओ। राम ने कहा कि ये ऐसा हो नहीं सकता है, ये कोई बेहरूपिया है या तो मायावी है, क्योंकि किसी के सोने के या स्वर्ण ऐसे सिंह नहीं हो सकते हैं। लेकिन बड़े कहने की वजह से राम मोहित था सीता के प्रति, तो वो चला गया। इसलिए से वहीं मोहित होकर के और उन हिरण के पीछे गया और आखिर में सीता का हरण हुआ। कई प्रकार का युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद वो सीता को घर लाए। घर लाने के बाद भी कोई सुख शांति नहीं मिली। आखिर में धोबी के कहने से धोबी ने तिरस्कार किया कि जो सीता थी वो काफ़ी समय तक रावण के पास रही और उसी सीता को ला करके और घर में रख दिए, महल में ला करके रख दिए। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि अपनी पत्नी को एक दिन बाहर रही और उसको अपने घर में रहने दूँ। और फिर उसको भगा दिया और सीता को ऐसे तिरस्कार किया और वही बात महल तक पहुँची और सीता को बाहर भेज दिए। वाल्मीकि उनके आश्रम में जा करके और वहाँ पर रही और अंत में दुख पा करके वे मोहित होकर के पड़े रह गए। इसी प्रकार ये जितने भी आकर्षित हुए, ये पकड़ने वाले मृगा को, सर्प को पकड़ने वाले, ये मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर तो राम मोहित हुआ था, लेकिन उसमें तो ये ध्वनि को सुन करके और मृगा मोहित हो रहे हैं। इसी प्रकार और ध्वनि सुनने से वो मोहित होकर के और फिर उनके वश में आ जाते, पकड़ करके और ले जा करके और कई प्रकार के नाच गाना करवा देते हैं। शब्द और स्पर्श में हाथी मारा जाता है। अगर हाथी को सामने खड़ी कर दो और हाथी उसके पास जाएगा और फिर हाथी कामवश वो मारा जाता है, पकड़ करके और ले जाते हैं। भारी वजन उस पर लाद करके और चलाते हैं। और रूप में पतंगा मारा जाता है, जो कहीं पर वर्षा ऋतु के समय में या दिया जला करके रखेंगे तो कई जीव जंतु आ जाते हैं और वो उड़ते रहते आसपास में, उसकी पंख जल जाएगी, फिर भी वो पास में उड़ता रहता है और उसी में जल के मर जाता है। इसी प्रकार उसकी आसक्ति छूटती नहीं है। और रस में मछली मारी जाती है। अगर कोई कांटे में आटा लटका करके डाल देंगे और मछली सोचती है कि मेरे लिए कोई आटा भेज दिया है, खाने का भेज दिया है, लेकिन उस कांटे में घाटा है, वो तो किसी इसको पता ही नहीं है। और फिर वो जैसे ही मुंह से में डालती है और फिर झटके से खींच लेते हैं, बाहर मार देते हैं। और गंध में ऐसे कई प्रकार के जीव मारे जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और इन्हीं पंच विषयों की आसक्ति में 5 जीव मारे जाते हैं। इसकी आसक्ति छूट जाए, ये तो जीव मारे जाते हैं, लेकिन ये 5 विषय है। ये तो एक मनुष्य के अंदर 5 विषय लगे हुए हैं, तो उसकी क्या दशा होगी। यहाँ पर एक जीव के अंदर एक विषय लगा हुआ है तो उसकी ये दशा है, तो यहाँ पर तो 5 विषय एक व्यक्ति के अंदर लगे हुए हैं, तो उसकी क्या दशा हो सकती है। वो तो दुख में ही पढ़ करके और पूरा जीवन दुख में बिता देता है, वो कभी सुख शांति प्राप्त कर नहीं पाता है। इसलिए आज ये सुंदर अवसर मिला है, अध्यासवश हम विषयों में पड़े रहते हैं, उन विषयों की आसक्ति को छोड़ दे। और ये 5 तत्वों का ये पुतला है, ये तो प्रारब्ध से मिला है और इसकी 20 की अवस्था है। हमें इस शरीर को हमारे अपने जीवन में, इस जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, किस प्रकार हम अपने कार्यों को कर सके और अपने जीवन को सुखमय शांति में बना सकते, ये हमारे हाथ में है। ये प्रारब्ध का खेल नहीं है कि जैसे आगे बढ़ेगा वैसा ही बढ़ता जाएगा। जो ये शरीर प्रारब्ध से मिला है, लेकिन इसको किस प्रकार आगे बढ़ाना है वो हमारे हाथ में है। और ये अध्यास पूरा होने के बाद ये शरीर छूट जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि पारखी संतों की संगत में लग करके यथार्थ बोध को जान करके और मिथ्या भ्रम कल्पना को त्याग दे और अपने जीवन को सुखमय शांति में बनाए। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जी